हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम एक नए ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हम आज ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में दो प्रकार के मैकेनिज्म वर्क करते हैं, जिनमें से आज हम इसके इंडस्ट्रियल यूजेस और कमर्शियल यूज़ के दौरान इनके यूजेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेथड प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह है हसन क्लेवर का मेथड। इसमें कुछ इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल लोहे के सिलेंडर्स लगे होते हैं और इसके सेंटर में रोटेटिंग शाफ्ट भी लगा होता है, और वहीं इसके बगल के चैम्बर में रोटेटिंग गियर्स भी लगे होते हैं जो सेंटर में घूम रहे रोटेटिंग शाफ्ट को घुमाते हैं, और इन्हीं रोटेटिंग गियर्स के मदद से ही शाफ्ट का घूमना और पूरा मैकेनिज्म पूरा होता है। चलिए अब इसकी पूरी प्रोसेस को जानते हैं। हसन क्लेवर के इस प्रोसेस में हॉपर की मदद से बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, वह डाला जाता है, जो रोटेटिंग शाफ्ट की मदद से सीधा एक सिलेंडर से होते हुए दूसरे सिलेंडर और इस प्रकार अगले सिलेंडर के अंतर्गत आ जाने के कारण सीधा बगल में रखे हुए क्लोरीन गैस के संपर्क में आने से ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यदि हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार होता है। पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है, वह क्लोरीन गैस के संपर्क में आने से या क्लोरीन अणु के साथ संपर्क में आ जाने से ये सीधे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। यदि हम इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीधा क्लोरीन के अणु के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक जोड़ का निर्माण करता है, और इसे क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। इस प्रकार आगे के प्रोसेस में जो सिलेंडर से खिसकता हुआ विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर सीधा जो सफ़ेद रंग के चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, वह पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार दूसरे मैकेनिज्म की बात करें तो दूसरा मैकेनिज्म आता है बेकमैन का मैकेनिज्म, जिसमें इस प्रकार लोहे के वर्टिकल बॉक्स होते हैं और इसके सेंटर में अनेक प्रकार के खंड लगे होते हैं, और इसके अंदर रैक भी लगा होता है जो रोटेटिंग करता है, और इसी प्रकार हॉपर की मदद से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना डाला जाता है, और जो रोटेटिंग रैक की वजह से सीधा निचले हिस्से में आ जाता है, जहां पर सिलेंडर से रखे हुए क्लोरीन गैस और गर्म वायु के संपर्क में आने से ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सीधा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन पूरा हो जाने के बाद इसे सीधा निचले हिस्से में खिसक कर यह पात्र में एकत्रित हो जाता है, और इस प्रोसेस में कुछ व्यर्थ गैसें भी प्राप्त होती हैं जो इस बॉक्स से बाहर हो जाती हैं। इस प्रोसेस का ज़्यादातर उपयोग इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा होता है। यदि हम ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस की बात करें तो यह कीटाणुओं को नष्ट करने में, कागज़ के विरंजन में और उनको सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग होता है, और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आगे हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें।